हेलो एवरीवन। इस लास्ट वीडियो में हमने आई थिंक ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं। एक ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर बचा था, एक साइंस एंड टेक का वीडियो आना है। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आर्ट एंड कल्चर को कैसे प्रिपेयर करना है। और आई थिंक आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मोस्ट प्रिडिक्टेबल थिंग है। मतलब कुछ चीज़ें हैं, 9-10 चीज़ें हैं, 9-10 थीम्स हैं, 9-10 टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। और हर साल दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दोज टॉपिक्स, मतलब उसके बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं। मतलब देर इज़ टोटल प्रिडिक्टिबिलिटी है। बट एक थिंग ये है कि आर्ट एंड कल्चर बहुत वास्ट एरिया है। मतलब अगर उनको टेम्पल से क्वेश्चन पूछता है तो यूपीएससी अगर बहुत सारे टेम्पल्स हैं, मतलब उनको आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन आई हैव फाउंड वन थिंग, वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और आपका जो आर्ट एंड कल्चर है वो प्रिपेयर भी करवा देगी। और इसके साथ साथ मैं पीटी 365 के आर्ट एंड कल्चर के जो भी टॉपिक्स है एक बार मैं वीडियो डाल दूंगा। प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उसमें ये होगा कि करंट के रिलेटेड आपको क्या प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो हर साल 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। अब ये सबसे ग्रे एरिया है। ग्रे एरिया मतलब ऐसा होगा कि वही बहुत सारे मतलब थीम्स है, थीम्स भी कम है। बट ये है कि आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। मतलब नितिन सिंघानिया जैसे अगर आप स्टैटिक में जाओगे तो आपको आई थिंक 7-8 दिन लग जाएंगे वो बुक कवर करने में बिगनिंग में। बट आपको वो बुक नहीं कवर करनी है, मतलब कुछ टॉपिक्स हैं उसी को कवर करने हैं। एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, तब आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आर्ट एंड कल्चर में आपको एक्जैक्टली प्रिपेयर क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सोर्सेज की बात करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। नितिन सिंघानिया वाली बुक है, उसमें पूरा रीड नहीं करना है क्योंकि जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो बहुत कम है। ठीक है, इसमें आपको क्या रीड करना है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। प्लीज़ उसका इंडेक्स डाल दूंगा हाईलाइट करके कि कौन से आई थिंक 4 to 5 टॉपिक्स है जो आपको इंपॉर्टेंट है और वही आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, वो आपका स्टैटिक बिल्टअप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोचिंग के अगर आपके पास नोट्स हो, एक नितिन सांगवान करके उनके नोट्स हैं आई थिंक यूट्यूब पे, उस पर गूगल पे पढ़ें आप, एक बारी देख लेना, वहाँ से भी टॉपिक अच्छे से हो जाएंगे। मतलब एक स्टैंडर्ड सोर्स आपको लेना है 5-6 टॉपिक्स के लिए, इसके बियॉन्ड नहीं करना, आपको एक ही सोर्स लेना है। ठीक है, गेटिंग दैट। एनसीईआरटी आई थिंक 11th वाली 11th है या 12th में फाइन आर्ट्स करके है, वो बहुत लेंदी है, तो उसको आप लेंदी भी है और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और यूपीएससी क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब एक सिंपल नोट पे देती है और उनका जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, फिर एनसीईआरटीज़ में वही है, फाइन आर्ट्स की है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इतना आई थिंक वो बुक पढ़ने में भी आपको 2-3 दिन लग जाएंगे। तो आई थिंक आप उसको अवॉइड करो। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको एक बार अच्छे से देखना। और ये चीज़ साइंटिफिक है, मैं बताऊंगा कि जो 22 है और 21 के पेपर्स में है उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आए, सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो प्रॉपर कि किस टाइप से प्रिपेयर करना है। ठीक है, अल्टीमेट चीज़ है पीवाईक्यूज़। मतलब आपको एक बारी 2010 से लेके 2022 तक के सारे पीवाईक्यूज़ देखने हैं। उसमें जो भी जिस ऑप्शन में भी आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड कुछ भी होना, जैसे केव्स होता है, टेम्पल्स है, ठीक है, जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उनका है, तो इन सब टॉपिक को करना आपको प्रिपेयर। मतलब दीज आर द टॉपिक्स जो यूपीएससी के माइंड में है, मतलब वो आज नहीं तो कल पूछेंगे। ये मैंने कुछ थीम निकाली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना, आपको इसी के अकॉर्डिंग करना है। और मैं एग्जांपल्स भी दूंगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है। सबसे पहले लिटरेचर है। लिटरेचर में आई थिंक दे आर आस्किंग 2 क्वेश्चंस, मतलब 1 और 2 लगभग हर साल आता है। जैसे कालिदास का उन्होंने पूछा था, ठीक है, उसके बाद उन्होंने मालविका मित्र ऐसा कुछ करके एक था, वो क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इस बार उन्होंने जैन लिटरेचर का पूछा है 2022 में। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एक लिटरेचर हो गया। दूसरा पेंटिंग है। अब पेंटिंग का क्वेश्चन कब आया था, आई थिंक एक 17 में आया था, फिर 18 में बनी ठनी, और इस बार आई थिंक 19 में आया था एक, वो आया था कि किसके टाइम में पोर्ट्रेट पेंटिंग पे फोकस गया था। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन आया नहीं है, बट देर आर पॉसिबिलिटी कि क्वेश्चन आ सकता है। मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद टेम्पल्स उनके फेवरेट है, जैसे 64 योगिनी टेम्पल दिया था 2021 में, और इस बार दिया है अपना सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, तो टेम्पल से एवरी ईयर, मतलब एवरी ईयर नहीं तो ऑल्टरनेटिव ईयर पे दे आर आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, फिर उनकी केव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अजंता केव्स पिछले साल पूछा था, इस बार नहीं पूछा है, तो क्या पता अगली बार कुछ अजंता बाग या नासिक वगैरह इन केव्स का पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म, इस पर्टिकुलर टॉपिक को अगर आपको 2-3 सोर्स से फॉलो करना हो, भले ही एनसीईआरटी हो, एक बार एनसीईआरटी से बेसिक देख लेना, लूसेंट हो, मतलब कोई अगर स्टैंडर्ड बुक भी हो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वो फॉलो कर लेना, क्योंकि दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट एवरी ईयर। ठीक है, इसके बाद भक्ति और सूफी संत, जो भी इधर वेस्टर्न इंडियाज़ में थे, जो भी ईस्टर्न में थे और जो सदर्न इंडिया में थे, मतलब लगभग ऑल्टरनेटिव ईयर पे, जैसे इस बार रामानुज का क्वेश्चन आया था, तो दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, उसके बाद ट्रैवलर्स को अब करने कैसे हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर जो थीम्स हैं ये आई थिंक 9-10 होगी। एक आप जो भी फेमस पर्सनैलिटीज़ है मतलब इसमें,
जो जो लोग इंपॉर्टेंट थे, भले वो लिटरेचर के हिसाब से हो, पेंटिंग के हिसाब से हो, जिसने कोई पेंटर वगैरह इंपॉर्टेंट हो, या टेम्पल कंस्ट्रक्शन में किसी ने इंपॉर्टेंट किया हो, या केव्स में कोई पर्सन का इंपॉर्टेंस हो, या फिर बुद्धिज्म जैनिज्म में जैसे इस बार उन्होंने पूछा था उनके कौन से स्कॉलर हैं, ठीक है। उसके बाद भक्ति सूफी संत में कोई बंदा इंपॉर्टेंट, ट्रैवलर कोई इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर थीम आप नोट डाउन कर लो। मैं एक सेपरेट PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आपको ये 9-10 थीम्स मिल जाएगी। बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आर्ट एंड कल्चर से क्या पूछते हैं। अब आपको दूसरी चीज़ ये है ना कि अब आपको पता चल गया है, ठीक है, कि ये थीम UPSC पूछ रही है। अब आपको क्या करना है, उनको प्रिपेयर करना है। उनको प्रिपेयर कैसे करना है, देखो हार्डली आपको 2 या 3 दिन देने मैक्स, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन तक आ रहे हैं। मैंने नोट डाउन भी किए हैं कि 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 5 में से आप 4 तक सही कर सकते हो अगर आप एक चीज़ करोगे। पहली चीज़ क्या है, आपको स्टैटिक देख लो। स्टैटिक में जैसे नितिन सिंघानिया कर रहे हो या फिर कोई भी बुक कर रहे हो, वहाँ से आपने देख लिया कि लिटरेचर कौन कौन सा था। स्पेशली जो संस्कृत लिटरेचर है, गुप्ता के टाइम पे जो लिटरेचर आया था, और बुद्धिज्म और जैनिज्म लिटरेचर है, और भक्ति लिटरेचर है, क्योंकि भक्ति का 2021 में उन्होंने मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। फिर पेंटिंग का एक आपने बेसिक स्टैटिक देख लिया कि पेंटिंग का कैसे जो एंशियंट इंडिया से लेके मॉडर्न इंडिया तक क्या था। एक आपने कोई यूट्यूब पे लेक्चर या फिर जो भी आपका स्टैटिक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। टेम्पल आप स्टैटिक छोड़ दो, बहुत सारे टेम्पल है। केव्स में स्टैटिक देख लो, आई थिंक 7 या 8 केव्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो जो PYQ में आपको ऑप्शन में मिल जाएगी, बाग केव्स है, नासिक केव्स है, फिर ये अपनी अजंता केव्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर केव्स है। तो इनको एक बार आप अच्छे से गूगल करके देख लेना। फिर बुद्धिज्म जैनिज्म को, इनको आप स्टैटिकली अच्छे से करो। भक्ति सूफी संत का एक बारी आप किसी का एक नितिन सिंघानिया पे भी है, और गूगल करके भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि दे आर आस्किंग क्वेश्चंस। जैसे उन्होंने 19 में शायद त्यागराजा को पूछा था, वो शायद 18 में था या 19 में था, एक क्वेश्चन था, ठीक है। ट्रैवलर्स का क्वेश्चन 19 में था, 19 में या आई थिंक 18 में था, हाँ, जीन टर्नीवेयर करके का था। इस बार 21 में उन्होंने 19 का क्वेश्चन दिया है। तो आपको क्या करना है कि नॉर्मली मतलब स्टैटिक 1-1 घंटा इन सबको देना है। लिटरेचर, पेंटिंग, टेम्पल्स को आप छोड़ दो। केव्स में 7-8 केव्स है, उनको प्रिपेयर करनी है। बुद्धिज्म जैनिज्म को आपको 3-4 घंटे देने हैं, ठीक है। उसके बाद भक्ति सूफी संत को अराउंड 2 घंटे देने हैं। इनका बेसिक देखना है कि क्या क्या था क्या क्या नहीं, ठीक है। फिर भक्ति सूफी संत हो गया, फिर ट्रैवलर्स। इन सब थीम को आप एक बार स्टैटिक देख लेना। लगभग 8-9 घंटे में आपका ये स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या करना है, जो UPSC क्वेश्चन दे रही है ना, जैसे मैंने ये क्वेश्चन निकाले हैं जो इन्होंने पूछे हैं, मतलब 2022 में और 2021 में, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि किस टाइप से क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं और क्या हमें प्रिपेयर करना है। जैसे पहला क्वेश्चन जैन लिटरेचर वाला था, वो न्यूज़ में था, ठीक है। हिस्टोरिक पर्सन का वो दिया था आर्यदेवा, और वो एक आर्यदेवा का था, एक नागमुनि का था, ऐसा कुछ क्वेश्चन करके था, वो न्यूज़ में था, ठीक है। योगा वशिष्ठा न्यूज़ में थी, द हिंदू का आर्टिकल है, ठीक है, न्यूज़ में थे। रामानुजा की स्टेटस ऑफ जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी सेटअप हुआ था, वो न्यूज़ में था। सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा न्यूज़ में थी। संगम लिटरेचर का इजी क्वेश्चन था। ये मैपिंग आपको करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू नो, अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम जो पढ़ते हैं वो रिकॉल नहीं हो पाता। भाई अगर तुम्हें पता ही नहीं है ना कि क्या पढ़ना है, जैसे अगर आपको एग्जैक्टली पता हो कि ये मेरे को थीम जो 7-8 थीम है वही मेरे को कवर करनी है आर्ट एंड कल्चर में, तो जब भी आप नितिन सिंघानिया या फिर कोई NCERT या फिर कुछ भी किसी कोचिंग के नोट्स या यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, द मोमेंट यू सी पेंटिंग, आपके अपना आप जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो ट्रिगर होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत कॉन्शियसली अच्छे से पढ़ना है। मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा कि जो लर्निंग है, मेमोरी है, एक्टिव लर्निंग कैसे करनी है, और जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसको याद कैसे रखना है, उस पर एक अच्छा मैं वीडियो बना दूंगा आगे फ्यूचर में, तो उसको आप एक बार देख लेना। बट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, पास्ट में क्या है, सो दैट यू कैन रिलेट की पेंटिंग आई है तो पेंटिंग क्या पता पूछ सकते हैं, इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। फिर 2021 में आते हैं 64 योगिनी टेम्पल, जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, वो वहाँ से इंस्पायर हुई, तो इसलिए पूछा था, न्यूज़ में था। ये बुरजाउम और 3 साइट्स दी थी गणेश्वर वगैरह, वो आपका वहीं से हड़प्पा से वहीं से क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। प्ले राइट्स का दिया था, ये थोड़ा बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन था। सेंट जेवियर का दिया था, तो मैंने टेक्निक डिस्कस करी थी, वो आप वीडियो देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन था। अजंता वाला क्वेश्चन बिट डिफिकल्ट था, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, ये क्या है, ये सारे क्वेश्चन हैं जो पिछले 2 साल में आए हुए हैं। अब आपको क्या काम करना है, 2020, 2019, 2018 में एक बार देख लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सा टॉपिक आ रहा है। मतलब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आप रेंडमली पढ़ रहे हो पूरा। नितिन सिंघानिया 10 दिन 15 दिन, भाई एक क्वेश्चन मतलब मेंस में आता है। इस बार आई थिंक 22 में उन्होंने 3 क्वेश्चन दिए हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे 19 में उन्होंने 1 दिया था, 20 में 3 दिए थे, 21 में 1 क्वेश्चन दिया था, इस बार 3 क्वेश्चन दिए। तो 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इतना टाइम आपको डिवोट नहीं करना है। अगर आप कर भी रहे हो टाइम डिवोट, तो मेक श्योर कि ये जो थीम है ना, ये थीम आइडेंटिफाई करिए, इनको लिख लो आप कहीं, या फिर एक 65+ थीम वाला मैंने वीडियो डाला हुआ, वो देख लो। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि ये प्री का सिलेबस है। चलो मेंस का सिलेबस तो
आपको भाई यूपीएससी स्पेसिफिकली दे रही है कि हम बेसिक स्ट्रक्चर पूछेंगे, अमेंडमेंट पूछेंगे, आपको बोल रहे हैं, लेकिन प्री में क्या बोल रहा है आपका पीवाईक्यू, मतलब प्री में इन्होंने इनडायरेक्टली सिलेबस सेटअप कर रखा है पीवाईक्यूज़ के थ्रू कि भाई ये हम लोग पूछेंगे एंड यू नीड टू प्रिपेयर ऑन दोज टॉपिक्स। अब लोगों को लगता है ना कि यूपीएससी इज़ अनप्रिडिक्टेबल, आई थिंक यूपीएससी इज़ द मोस्ट प्रिडिक्टेबल थिंग इन द वर्ल्ड। मतलब इससे प्रिडिक्टेबिलिटी, आप इससे ज़्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी तो ला ही नहीं सकते, मतलब कहीं पे भी नहीं ला सकते, ठीक है। तो आपको क्या पता चला, ये क्वेश्चन न्यूज़ से इंस्पायर, ये न्यूज़ से इंस्पायर, ये न्यूज़ से इंस्पायर, ये न्यूज़ से इंस्पायर, ये भी न्यूज़ से इंस्पायर, ये ईजी, ठीक है, ये न्यूज़ से इंस्पायर, ये ईजी था, प्ले राइट्स बहुत डिफिकल्ट था, सेंट जेवियर न्यूज़ से ये डिफिकल्ट था, ठीक है। अब आपको क्या इंसाइट मिल रही है इन सब से, इतना करने से, कि जो 9 टॉपिक्स है ना, जैसे ये मैंने 8-9 टॉपिक्स डिस्कस किए, आपको क्या करना है, 7-8 घंटे देके एक बार इनका स्टैटिक देख लेना है सबका, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे जो मतलब मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो ये है, अगर आप PT 365 पढ़ रहे हो मान लो, उसमें आपको क्या देखना है कि जो ये 7-8 थीम्स है ना, उसके रिलेटेड कुछ है या नहीं है। अगर है, जैसे मान लो ये मान लो कि कोई केव न्यूज़ में थी, ठीक है, कोई केव का रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा हो या फिर उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ में थी, मेक श्योर कि उसको आप अच्छे से करो, मतलब इसके आप कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाओ, ठीक है, तब जाके आपका करंट अफेयर अच्छे से, मतलब करंट अफेयर मतलब आर्ट एंड कल्चर एज ए टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर होगा, ठीक है। अगर आपको पता चला कि कोई टेम्पल न्यूज़ में हो, जैसे 64 योगिनी वाला टेम्पल हिंदू में था, ठीक है, आपको पता है कि ये टेम्पल न्यूज़ में और टेम्पल इज़ फेवरेट फॉर यूपीएससी, उसको कवर करो। सोमनाथ के प्राण प्रतिष्ठा वाला वो क्वेश्चन आया था, तो वो मोदी जी ने वहाँ पे कुछ किया था, अनावरण वगैरह जो भी है, तो वो क्वेश्चन इन्होंने फिर से दे दिया। मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग कि जो भी अपनी 8-9 थीम्स है ना, उससे रिलेटेड जो भी करंट में है उससे इंस्पायर हो रहे हैं ये लोग। नूनीज़ वाला क्वेश्चन करंट में था, ठीक है, जो वो क्वेश्चन था टर्नीवर वाला, वो क्वेश्चन करंट में था, योगा वशिष्ठा क्वेश्चन करंट में था। तो इस पर्टिकुलर चीज़ से हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब आप PT 365 पढ़ रहे हो, तो ये जो पर्टिकुलरली 8-9 थीम्स है ना, इनको आप करंट के ओरिएंटेड पढ़ना, मतलब करंट में कोई चीज़ न्यूज़ में थी या फिर एक आध कोई सोर्स आप और रेफर कर सकते हो, जिससे आपको ये पता चल जाए कि उसमें आपको स्पेसिफिकली ये देखना है कि 8-9 थीम्स दी है या नहीं दी है। मतलब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि लिटरेचर में कोई लिटरेचर न्यूज़ में था या कोई केव में केव न्यूज़ में थी, तब जाके आपका क्लियर होगा, ठीक है। गॉट दैट, ये हो गया। अब दूसरा क्या है, बेसिक्स में वही आप एक स्टैंडर्ड सोर्स रेफर कर लेना, कोई भी आपके पास नितिन सांगवान का हो, नितिन सिंघानिया का हो, एनसीईआरटी आई थिंक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, या किसी कोचिंग का नोट्स हो, आपने कहीं पे भी किया हो या यूट्यूब से किया हो, इट्स योर चॉइस, इट्स योर वे। बट मैं क्या बोलूँगा कि जो 8-9 थीम्स हैं, वो थीम्स आपको अच्छे से करनी है, जहाँ से भी करो, मतलब भले आप किसी सीनियर के नोट से करो, कहीं पे भी करो, या खुद नोट्स बनाओ, गूगल से करो, इट्स योर चॉइस। बट आपको करना क्या है, उन 8-9 थीम्स के बियॉन्ड नहीं जाना है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ करनी है कि उससे रिलेटेड जो भी करंट में है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, तब आपको एक प्रिडिक्टेबिलिटी होगी कि इस साल ये लिटरेचर न्यूज़ में था, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि इनको पूछ सकते हैं। अब ये इस बार अवादन साक्ता न्यूज़ में था, वो न्यूज़ में था, जो नेति प्राकमा जो एक जैन लिटरेचर वाला क्वेश्चन था, योगा वशिष्ठा न्यूज़ में था। तो आपको समझ आया ना कि जो लिटरेचर, जो भी ये टॉपिक्स हैं 8-9 टॉपिक्स, उससे रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ में हो तो दे विल आस्क दैट, ठीक है। अब लास्ट ये हो गया, हाँ, आई थिंक डोंट गिव मोर देन 2 days, मतलब स्ट्रिक्टली ये है कि एक दिन में आपका स्टैटिक हो जाए अच्छे से। आप समझ लो पूरा दिन लगेगा आपको, मतलब 9 to 10 आवर्स लगेंगे अगर आप इफेक्टिवली स्टडी करते हो तो। एक बारी आपका रिवाइज हो जाएगा, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि जो मॉर्निंग वाला टाइम है या फिर इवनिंग वाला टाइम है, जो भी आपका सूटेबल रहता हो, वो इसको दे देना दूसरे दिन इसी टाइम में। मतलब आपको अराउंड 4 ये 2 सेशन लेने हैं 4-4 घंटे के, इसमें आपका स्टैटिक हो जाएगा। उसके बाद आपको करंट से जब भी पढ़ रहे हो, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, द हिंदू लिटरेचर करके, द हिंदू मिडिवल लिटरेचर, द हिंदू एंशिएंट लिटरेचर और द हिंदू मॉडर्न लिटरेचर, ऐसे कुछ। अब जैसे उन्होंने उलगुलन वाला क्वेश्चन था तो उस बार न्यूज़ में था तभी दिया। ये जो पर्टिकुलरली ट्राइबल रेबिलियन है वो न्यूज़, मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ में हो तो मेक श्योर उसको प्रिपेयर करना आपको, ठीक है। गॉट दैट। तो दिस इज़ दी वे ऑफ प्रिपेयरिंग, मतलब थिंग्स। आपको यूपीएससी सिलेबस डिकोड करके नहीं दे रहा, लेकिन आप खुद अपने एक रैशनल माइंड से डिकोड कर सकते हो कि भाई ये चीज़ें हैं, यही इंपॉर्टेंट है। आप इन जो सारी मैंने थीम्स लिखी है, इनका मैं अलग से एक PDF बना दूंगा और भेज दूंगा ग्रुप में, बट स्टिल आप इन सबको नोट डाउन कर लेना, और जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपका क्या होगा कि अपने आप कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा, इन सब चीज़ों पे फोकस करके आपको चीज़ें फिर रिकॉल होगी अच्छे से, ठीक है। अब आओ, हाँ 2 दिन से ज़्यादा नहीं देने, फिर ठीक है। अब लास्ट में एक चीज़ मेरे को क्या लगती है, जो कॉस्ट बेनिफिट है ना, आपको ये इतना तो 2 दिन करना ही है, लेकिन आपको क्या करना है कि जो बाकी सब्जेक्ट्स है, जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, दे आर सब्जेक्ट, मतलब जो आप अगर 45-50 क्वेश्चन आ रहे हैं और इसमें अराउंड 45 तक क्वेश्चन डुएबल है, मतलब अगर 50 आ रहे हैं तो 45 क्वेश्चन तुम डुएबल है और वहाँ से लगा सकते हो। अब इसमें ये है, जैसे आर्ट एंड कल्चर का क्या इशू है, आप इतना सारा लिटरेचर
मतलब पिछले 1-2 साल में क्या न्यूज़ में था, मतलब इसका जो आइडेंटिफाई करना और इसके नोट्स बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। आप बना सकते हो 1 साल का, मतलब ऐसे करके हिंदू में जो भी आर्टिकल्स लिटरेचर के रिगार्डिंग थे उसका एक जगह लिख लो, मतलब ये डूएबल है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसको 2 से ज़्यादा दिन मत दो, और साइड में जो पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स आर मोस्ट रिवार्डिंग एंड मोस्ट स्कोरिंग वन। तो जो अपनी इस अप्रोच होनी चाहिए, जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो ये है कि आप आर्ट एंड कल्चर का बिल्कुल एक दिमाग से डर ही हटा दो। क्योंकि अब ऐसा है ना, जैसे वो अजंता वाला क्वेश्चन था, चलो वो नितिन सिंघानिया में, बट वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, जो रिवर वाला क्वेश्चन था। तो अगर उनको डिफिकल्ट देना है तो वो बहुत डिफिकल्ट देंगे, मतलब उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। लेकिन ये है कि प्रिडिक्टेबिलिटी के लिए आप क्या करो, 8-9 थीम्स हैं उनको एक बार प्रिपेयर कर लो, सो दैट आपको ये नहीं होगा कि यार आर्ट एंड कल्चर से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन ना आ जाए। ठीक है, बाकी ये है, आई डोंट थिंक इससे कुछ भी मतलब ज़्यादा कुछ है कि मैं आर्ट एंड कल्चर में एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि यही सब कुछ है और शॉर्ट एंड स्वीट है। आपको एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी है, फिर आपको ये देखना है कि जो PYQs में है 8-9 थीम्स मैंने ऊपर लिख लिए, आप प्लीज़ उनको नोट डाउन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैंने वहाँ पे ये सारी PDF मैं शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।